स्टूडेंट्स, अगर वेलकम टू यू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। अब यहाँ पर देखिए इस बहुपद के दो शून्यक दिया हुआ है और हमें दो शून्यक और ज्ञात करनी है। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? प्रदत्त बहुपद यानी दिया हुआ बहुपद आपका क्या है? 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। प्रदत्त शून्यक यानी x बराबर क्या दिया हुआ है? √5/3 एवं x बराबर माइनस √5/3। इसलिए संगत गुणन खंडों का गुणक बराबर। अब देखिए एक शून्यक x बराबर दिया हुआ है √5/3 और दूसरा शून्यक x बराबर दिया हुआ है माइनस √5/3। इसका संगत जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और यहाँ पर x का मान प्लस माइनस √5/3 है, ये हो जाएगा प्लस में x प्लस √5/3। ये हुआ संगत गुणनखंड। तो संगत गुणनखंडों का गुणक क्या हो जाएगा? x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। अब इसको हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम क्या करेंगे? इससे पहले इसमें भाग करते हैं। क्या लिखेंगे? विभाजन एल्गोरिथम से x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग करते हैं 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पर हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x का पावर 4। फिर 3x स्क्वायर को 5/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा यानी माइनस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये होगा 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपको प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पर 6x का पावर क्यू है, यहाँ x स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपको प्लस 6x से गुणा करेंगे, ये होगा 6x का पावर 3। 6x को माइनस 5/3 से करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 2x को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 10x। फिर इसको घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पर 3 से इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 5/3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 कट जाएगा माइनस 5। फिर यहाँ पर इसको घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा यानी शेषफल आपका क्या आ गया? यहाँ पर 0। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? x स्क्वायर माइनस 5/3 से हमने भाग किया तो भागफल इतना आया। अब चूंकि ये भागफल जो है ये भी इसका एक
गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, इस भागफल को शून्य ज्ञात करेंगे, यानी इतना बराबर क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, और फिर इसका गुणनखंड करके हम x का मान निकाल लेते हैं। चूंकि 3x² प्लस 6x प्लस 3 भी प्रदत्त बहुपद के गुणनखंड होंगे, इसलिए 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, या 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस 3x² और 3x में 3x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, या 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, या 3x प्लस 3 बराबर 0 होगा, या x प्लस 1 बराबर 0 होगा। क्योंकि यदि दो पदों का गुणनफल यदि शून्य होता है तो दोनों में से कोई एक पद शून्य होता है या दोनों पद शून्य होता है। तो हमने मान लिया कि ये भी शून्य है और ये भी शून्य है, या 3x बराबर होगा -3, या x बराबर होगा -3/3, इससे इसको काट देंगे, यानी ये हो जाएगा -1, यानी x का मान निकला यहाँ पर -1। यहाँ पर फिर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी x बराबर हो गया -1, -1। अतः दो अन्य शून्य बराबर क्या होगा, -1, -1, यही हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हर एक वर्ष के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और
माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए इस बहुपद में को एक बहुपद gx से भाग दिया गया। gx हमें मालूम नहीं है, भागफल x माइनस 2 आता है और शेषफल इतना ये माइनस 2x प्लस 4 आता है, तो gx ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? प्रदत्त बहुपद आपको px कितना दिया गया है? px बराबर दिया है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भागफल qx x माइनस 2 दिया हुआ है, शेषफल rx दिया हुआ है आपको माइनस 2x प्लस 4 और gx निकालना है। क्या लिखेंगे? अब विभाजन एल्गोरिदम से px बराबर होता है gx गुने qx प्लस rx। अब px का मान कितना है? x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx का मान तो निकालना है, ये हो जाएगा gx गुना qx का मान x माइनस 2 प्लस rx का मान दिया हुआ आपको माइनस 2x प्लस 4, या इससे gx बराबर क्या हो जाएगा? तो gx बराबर हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस ये शेषफल उधर आपके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 बट्टा में क्या आ जाएगा? x माइनस 2। अब ये हो जाएगा आपको x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2, हम माइनस प्लस माइनस, ये जगह माइनस माइनस प्लस 2x, अब माइनस प्लस माइनस 4 बट्टा में हो जाएगा x माइनस 2। अब यहां पर देखिए यह है एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, 2x में x को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3x, 2 में से 4 जाएगा माइनस 2 बट्टा में हो जाएगा आपको x माइनस 2। अब इसमें हम इससे भाग करेंगे, अब x माइनस 2 से भाग करेंगे किसमें? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में, यहां पर हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे x का पावर 3, एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कर जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस x, तो माइनस x को x से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कर जाएगा 3x में से 2x जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 से गुना करेंगे x माइनस 2 माइनस प्लस, इससे ये कर जाएगा, इससे ये कर जाएगा, यानी शेषफल आपका आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो आपने क्या देखा, इसमें हमने इससे भाग किया तो वो आया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी ये gx का मान है, इसलिए gx बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका हो गया आंसर।
ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो। तो विभाजन एल्गोरिदम आपको हमने बताया था, विभाजन एल्गोरिदम क्या है? px बराबर gx गुने qx प्लस rx, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिदम है। तो यानी ये जो आपको 3 शर्त दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया हुआ है, तीनों कंडीशन के आधार पर हमें एक एग्जाम्पल देना है px का, gx का, qx का और rx का, जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। यानी px बराबर क्या होगा? gx गुने qx प्लस rx। तो देखिए पहला है आपको घात px बराबर घात qx, यानी हमें ऐसा बहुपद लेना है कि घात px जो होगा, यानी px का जो घात होगा वह qx के घात के बराबर हो, तथा यह जो मान है वह विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करता हो। यानी px में जब हम gx से भाग देंगे तो ये जो भागफल और शेषफल जो आएगा वह इस कंडीशन को, इस फॉर्मूला को के नियम को वह पालन करता हो। यानी px बराबर क्या हो? gx गुने qx प्लस rx। तो पहला का उदाहरण हमने लिया। पहला क्वेश्चन है घात px बराबर घात किया qx। तो आप यहाँ पर हमने px का उदाहरण लिया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, gx बराबर लिया 2, qx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 और rx बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए घात px का घात कितना है यहाँ पर? तो घात क्या होता है? किसी बहुपद का अधिकतम पावर जो होता है, चर राशि का जो अधिकतम पावर होता है वह बहुपद का घात होता है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर px का घात 2 हो गया। फिर qx का घात, qx बराबर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। यहाँ पर इसका घात क्या देखते हैं? यहाँ भी चर राशि का अधिकतम पावर 2 है, तो qx का भी घात 2 होगा। तो घात px बराबर क्या हो गया? घात qx। अब आप इस px में इस gx से भाग कीजिए तो भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा। अब फिर gx को qx से गुणा कर दीजिए, शेषफल आप जोड़ दीजिए, आपको px के बराबर हो जाएगा। यानी ये विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करता है। ठीक उसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन के लिए यानी घात qx बराबर घात rx का उदाहरण लिया। px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, qx बराबर x प्लस 1, rx बराबर 2x प्लस 2। qx का घात बराबर rx। qx का घात देखिए qx, यहाँ पर इसका घात क्या है? अधिकतम घात 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और rx इसका भी घात देखिए 1 है, तो qx और rx का घात क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इस px में इस gx वाले मान से हम भाग करेंगे तो भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा। फिर gx को qx से गुणा करेंगे, उसमें शेषफल को जोड़ देंगे, px के बराबर हो जाएगा। यानी ये भी आपको एग्जाम्पल जो है समीकरण 2 यानी घात qx और घात rx इसके बराबर भी है तथा विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है घात rx का उदाहरण देना है। इसके लिए घात rx बराबर 0 का हमें उदाहरण देना है। तो हमने px बराबर लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, gx बराबर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, qx बराबर लिया एक्स प्लस 2 और rx बराबर लिया 4। यहाँ rx का घात 0, यानी यहाँ देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 1, यानी होगा 4 गुने x का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर जो है बहुपद का घात कितना है? 0 है, तो यानी rx बराबर 0 का ये उदाहरण हो गया। यहाँ भी इस px में हम gx से भाग करेंगे तो आपका qx यानी भाग पर x प्लस 2 आएगा और शेषफल 4 आएगा। और फिर gx को qx से गुणा करके उसके शेषफल को जोड़ेंगे तो यह px के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये भी उदाहरण आपको विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 2 को मैंने पिछली क्लास में बताया था और आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का मैंने सॉल्यूशन बताया। तो बस आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।